हेलो गाइस, वेलकम टू द सुबोध डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब कोई भी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए, जैसे कि कोई भी इनकम जैसे कि रेंट की रिसीव हो गई, ठीक है, एडवांस पेमेंट मिल गया आपको इस साल में। करंट अकाउंटिंग ईयर था हमारा, जो भी फाइनेंशियल ईयर, उसमें 10,000 मिले, पर उसमें से 2,000 कौन से? नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट ईयर के। जब आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पैसा मिल जाए तो क्या कहेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पैसा एडवांस में मिल गया तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करेंगे? क्या एंट्री क्या बनेगी? जो भी इनकम मिली वो, और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या टू भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको इनकम जल्दी मिल चुकी है अकाउंटिंग ईयर से, जो भी करंट अकाउंटिंग ईयर था उससे ज्यादा मिला है पैसा, वो क्या कहलाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए से लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर जो 1,000 रुपये पर मंथ देता है, पर्सन गिवन हिम रेंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स के, उसने 3 महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया। 1,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है, और 3,000 क्या कर लिया इसने? एडवांस पेमेंट कर लिया। तो उससे टोटल पेमेंट कितना क्या होगा? नया पेमेंट कितना क्या? 3,000 का किया। तब 3,000 की क्या आप पे एक लाइबिलिटी है। एक शॉपकीपर ने अगर अपने टेनेंट को, अपने किराएदार को 3,000 का एडवांस, 3 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिया, तब किराएदार क्या कर सकता है? 3 महीने से उसको निकाल सकता। तो उस किराएदार पे क्या हो गई? एक जिम्मेदारी हो गई। क्या हो गई? एक लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी होती है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अब एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री पूछे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, जनरल एंट्री क्या होगी? तो एंट्री क्या बोलेगा? जो भी इनकम है वो टू रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी इनकम रिसीव हुई इन एडवांस में वो। जैसे कि एग्जांपल के लिए रेंट, तो रेंट आपको एडवांस में मिला, इस अकाउंटिंग ईयर का तो है ही नहीं। या फिर क्या हुआ कि 1 महीने का हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 महीने का हमने पेमेंट बनाया था, 1 महीने के पेमेंट में नहीं बना, का हमको एक्स्ट्रा मिला, पूरे 12 महीने के बाद की 15 महीने की सैलरी मिल गई आपको एक साथ में, तो क्या होगा? आपको जल्दी इनकम मिल चुकी है, तो आपके लिए क्या बर्डन है? तो बर्डन कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है। आई चीज में क्या लिखोगे? रेंट रिसीव हुआ वो टू रिसीव, रेंट रिसीव इन एडवांस। आई चीज में ये लिखना है सर से, ये एंट्री बनेगी और इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा कि जो भी इनकम एडवांस से मिली उसका नाम इधर लिखना है। आई चीज में अब हम लोग क्या नया टॉपिक पढ़ेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तुम्हें ध्यान हो तो हमने सेकेंड बुक, फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 था अपना, डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन का नॉर्मल मीनिंग क्या था कि असेट्स की वैल्यू को कम करना। जैसे हमने कोई असेट्स खरीदी है, फिक्स असेट्स पे लगता था, फिक्स असेट्स खरीदी हमने, उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाने से क्या हुआ? हमारे फिक्स असेट्स की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमने जैसे यूज किए, पुट टू यूज किया, हमने उसको यूज किया असेट्स को, तो उसके असेट्स की वैल्यू आज जो 1 लाख है उसमें डेप्रिसिएशन 10% लगता है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। 1 लाख का 10% कितना? 10,000। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा आपका, ठीक है। तो 10,000 से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक क्या टाइप का अपने बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू को कम कर, जो असेट्स 1 लाख की तब कितने की दिखेगी? 90,000 की। तो डेप्रिसिएशन का आपका नॉर्मली एक टाइप का खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। कौन सी असेट? मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना, ये। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? असेट्स की वैल्यू कम करता है। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन टू अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट है वो, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, जो भी, ठीक है। ऐसे समय वो जितनी रेट है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप्रिसिएशन क्या आपके लिए? खर्चा। तो खर्चे कहाँ जाएंगे आपके? सारे P&L में। P&L के डेबिट साइड में आएगा तो डेप्रिसिएशन, और एक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड में कहा जो भी असेट है उसमें से पर्टिकुलर जो भी असेट है, पर्टिकुलर जैसे मशीनरी असेट है, बिल्डिंग है, उसमें से माइनस है, ऐसे लिखोगे। देखो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट है, जैसे कि मशीनरी ले लो, ठीक है, ये पर्टिकुलर असेट है, इस पे लगा डेप्रिसिएशन, तब आपको इसको शो करना है फाइनल अकाउंट्स में। तो शो कहाँ का होगा? एक तो होगा अपना P&L अकाउंट में, कहाँ जाएगा? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके, ठीक है। और एक कहा जाएगा अपना बैलेंस शीट में असेट साइड, क्या लिखेंगे हम लोग? मशीनरी, जितने भी अमाउंट किए वो लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट, जो भी आया वो, ठीक है ना। आउटर कॉलम में बताएंगे बाहर अमाउंट। आई चीज समझ में? इस तरह से करना है आपको, ये ट्रीटमेंट शो करना है आपको फाइनल अकाउंट्स में, इस तरह से बता रहा है एंट्री साइज में। फिर हम लोग क्या करेंगे? ये देखो एग्जांपल दे रखा है, कहाँ शो के डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर और लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, ये देखो कहाँ क्या लिखा हुआ है इसने? डेप्रिसिएशन डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन अकाउंट्स, वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। हमने पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन का क्या था, तो वियर और टियर ज्यादा यूज करेंगे उससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन की असेट्स की वैल्यू कम होगी।
बिजनेस, ये क्या ट्रीट किया जाएगा बिजनेस एक्सपेंस, तो कहाँ शो होगा डेबिट में पीएनएल के अकाउंट में ना। ये क्या बिजनेस की खर्चा है, तो बिजनेस से सारे खर्चे कहाँ आएंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, ठीक है। इन इफेक्ट अकाउंट टू राइटिंग ऑफ राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट विच हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस एंड पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ये क्या है बिजनेस में हमने असेट्स क्यों लगाई होगी, मशीनरी क्यों लगाई, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी मशीन लगाई उस पर क्या होता है ये मशीन की वैल्यू को कम करता है। इन द बैलेंस शीट में ये तो बताया पीएनएल में कहा जाएगा, अब बैलेंस शीट में कहा शो करेंगे कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी कॉस्ट लगी है, तो कॉस्ट कितनी मशीन की कॉस्ट थी 70,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लगा 7,000 का, तो आउटर कॉलम में मशीन की वैल्यू कितनी लगी जो माइनस करके आया अमाउंट वो, फिर उसने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एंट्री है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, इस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि मशीनरी वैल्यू रुपीज 1,00,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एट द रेट पर एनम, ठीक है। शो इन फाइनल अकाउंट्स, ऐसे एग्जाम में आए, शो इन फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में, ठीक है। या फिर मशीनरी की अमाउंट, मशीनरी की वैल्यू तो कहाँ देगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दे रखी होगी, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम दे रखा है, और शो करना है फाइनल अकाउंट में। तो आप कहाँ शो कैसे करोगे, क्या दिखाओगे, देखो पहले तो क्या बनाओगे हम लोग, देखो जब क्वेश्चन बोलेगी शो इन फाइनल अकाउंट्स, तो आपको फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट अपना पीएनएल और बैलेंस शीट है, तब हमको पता लगाना है कि ये चीज कहाँ जाएगी आपके पीएनएल में जाएगी, तो आपको सीधा सिर्फ क्या है आपको इन द ईयर एंडिंग एंड कुछ नहीं, सीधा पीएनएल अकाउंट बनाना है और उसके अंदर शो करना है, क्या बोला डेप्रिसिएशन की रेट कितनी 10%, तो क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है अच्छे से करते हैं हम लोग, देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन, पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, तो वैल्यू ऑफ असेट्स कितनी है आपकी 1,00,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ 10%, कितना आएगा 10,000 रुपए का क्या आएगा आपका डेप्रिसिएशन। आई जिसमें इधर निकल गया आपका अमाउंट। अब इसने क्या कहा है कि आपको कहाँ शो करना है आपके फाइनल अकाउंट्स में, क्वेश्चन पूछे फाइनल अकाउंट्स में, आपको ये वर्किंग नोट आपका क्या है, ये वर्किंग नोट, क्या लिखोगे ये वर्किंग नोट स्टार्ट हुआ, वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब हम लोग को कहते हैं कि पीएनएल अकाउंट में कैसे शो करना है, तो पीएनएल अकाउंट अच्छे से प्रॉपर बनाना आपको, ठीक है। किस साइड जाएगा टू साइड, तो क्या लिखूंगी मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना आएगा 10,000 का, ये तो बन गया आपका पीएनएल, इसमें कोई नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकालना है, अच्छी इसमें बस इतना सा करना है और काम लग आपको दिखाना पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट चीज, ये सब चीजें दिखानी है। अब हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे बैलेंस शीट है, दो चीजें में फाइनल अकाउंट्स के हमेशा 3, तो पहला घर तो बन गया, अब इसका क्या बनाएंगे दूसरा घर। बैलेंस शीट में भी कहा जाएगा असेट साइड, असेट क्या तो इस साइड होती है आपकी, इधर क्या लायबिलिटी होती है, इधर क्या बनती है हमेशा असेट्स, तो असेट्स में क्या दिखाओगे आप लोग मशीनरी, मशीनरी कितनी की आपकी 1,00,000 की, ये क्या है इनर कॉलम में काम चलेगा है ना। फिर लेस क्या कर देंगे जितना आपने डेप्रिसिएशन निकाला, कहां से निकाला पीएनएल से, तो डेप्रिसिएशन कितना है लेस डेप्रिसिएशन 10,000 का, कितना आ गया 90,000, तब आपकी मशीनरी कितने की रह गई 90,000 की, बस इतना सा क्वेश्चन और इस तरह के नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है तो आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्लियर, ये पूरा इस तरह से आपको शो करना भी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर मशीनरी, तो मशीन पर्टिकुलर असेट्स तो मशीनरी अकाउंट। क्लियर? बस इतना सा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक। ये सब टॉपिक एक एक इंडिविजुअली पढ़ रहे, फिर क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा लेंथी सा बड़ा सा, उसके नीचे इन्फो, जैसे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारा, ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, और साथ में एक लंबा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे देखो ये लंबे क्वेश्चन बताते एक बार, फिर पढ़ते टॉपिक को हम लोग, तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे पढ़ना है अपन को, है ना। कहाँ है क्वेश्चन अभी आपके, ये सारी टेबल याद करेंगे भी साथ में। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फिर इसके नीचे एडजस्टमेंट देगा, इनका एडजस्टमेंट हम लोग सीख रहे करना, ठीक है। हमको क्लोजिंग स्टॉक का पता है, अभी डाउटफुल डेब्ट्स का सीखेंगे, प्रीपेड का हमने पढ़ रखा है, आउटस्टैंडिंग पढ़ रखा है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू, ये भी लोन ड्यू है, मतलब बकाया अभी तक, आपको कहाँ जाना, आउटस्टैंडिंग में जाना। आज इस समय इन सबका ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, और अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन का इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, फिर इसका ट्रीटमेंट बताओ, शो इन फाइनल अकाउंट्स। तो आपको हमेशा जाना फाइनल अकाउंट्स कितने अपने पास, 3, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। तो कौन कौन से घर में जाएगा वो आपको दिखाना, इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना एग्जाम में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ऐसा डेप्रिसिएशन के बाद बैड डेब्ट्स। क्या है, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का मीनिंग याद है किसी को, बैड डेब्ट्स यानी क्या था कि अपने ऐसे लोग जो पैसा नहीं देंगे। अब बैड डेब्ट्स अराइज ही किससे होते थे अपने, बैड डेब्ट्स किसके कारण अराइज होते थे अपने, डेटर्स के कारण। डेटर्स क्या थे, जिनको हम लोग पूरे ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में या फाइनल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में हमने जिनको उधार में माल बेचा होगा, है ना, जिनको हमने उधार में माल बेचा, उससे क्या होता है अपने डेटर्स। क्रेडिट सेल करते तब आपके क्या आ रहे होते हैं, डेटर्स। अब डेटर्स में से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, मैंने क्रेडिट सेल की साल की लाख, ठीक है, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं, 10,000 रुपए ऐसे कि जो मुझे नहीं मिलेंगे, तो 10,000 क्या हमारे लिए बैड डेब्ट्स, जो पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोग जो हमारे पैसा खा के चले गए, उनको क्या कहते हैं हम लोग, बैड डेब्ट्स। जो ऐसे लोग जो डूबत ऋण है, हमारा हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण, जो पैसा डूब चुका है, एक बार हमने मान लिया कि डूब गया पैसा, अब वो इंसान वापस नहीं आएगा, 100 फोन के लिए तो वो उठा नहीं रहा। अच्छा, बैड डेब्ट्स को कहाँ कहाँ शो कर, अब बैड डेब्ट्स किसके कारण राइज होते हैं, अपने डेटर्स के कारण। तब इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट्स किसके होते हैं, तो क्या एंट्री है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अपने डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स किसके कारण होते थे हमको पता है ना, क्रेडिट सेल के कारण। क्रेडिट सेल के मतलब डेटर्स आए, डेटर्स में से कुछ लोग थे जो पैसा नहीं देते, उसके कारण क्या आया, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या है, टू डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स आपका क्या है, जनरली खर्चा ही है, क्योंकि हमको पैसे नहीं मिल रहे तो हमारा खर्चा है। तो ये खर्चे कहाँ जाएंगे, हमारे सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चा है ना। तो कहाँ जाएंगे सारे खर्चे, P&L के डेबिट साइड में। तो बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा आपका, एक तो P&L के डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड, और एक और कहाँ जाएगा, डेटर्स की वैल्यू कम कर रहा है। डेटर्स की आपकी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, याद है ना, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या कम कर रहा है, करंट एसेट्स की वैल्यू माइनस कर रहा है। तो क्या दिखाएंगे हम लोग, एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऐसे में बैड डेब्ट्स कहाँ जाएंगे आपके, एक तो P&L के डेबिट साइड में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाने, P&L के डेबिट साइड में जाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा खर्चा है। और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाने का रीजन क्या है, क्योंकि क्या हमारे बैड डेब्ट्स किससे कम हुए, डेटर्स से। डेटर्स के हमारे एसेट्स, तो एसेट्स में से वैल्यू कम हो गई। हमारे डेटर्स हमने टोटल मार्केट में क्रेडिट सेल की हमने 1 लाख की, उसमें से 10,000 पैसे नहीं दिए, तो अब कैसे शो करोगे, वो हम सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन कैसे भी किया था हमने। ऐसा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो एंट्री क्या है, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। इसने एग्जाम्पल लिया, हम भी करेंगे एग्जाम्पल अभी। देखो शो कहाँ करेंगे, बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स तो 6 लिखा, पहले मैं बताती हूँ कैसे करते क्वेश्चन, ठीक है। फिर लेस क्या, अब देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करने का क्वेश्चन, कैसे करते, स्टार्टिंग कहाँ से करते। देखो आपको ये अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूँ कैसे दिखाएगा। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सब चीजें कहाँ दिखती है आपके, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के दे रखा है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में। तो डेबिट साइड दे रखा है आपको डेटर्स 70,000 के, ठीक है। और उसमें से दे रखा है आपका नॉर्मली, अभी तो एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं सिर्फ, ठीक है। एक तो इतना ही ट्रायल बैलेंस दे रखा है डेटर्स, फिर अदर इंफॉर्मेशन में उसने दे दिया है बैड
बैड डेप्स प्लीज कितने हैं 2000 के, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है शो इन फाइनल अकाउंट्स और एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पहले बस इतना सा क्वेश्चन है, अब इसको शो आपको सॉल्व करना है। क्या देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या वो पहले पढ़ते हम लोग। ट्रायल बैलेंस को गिवन है सिर्फ अदर डेटर्स 70,000 के। फिर अदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन आपको, बैड डेप्ट 2000 दे रखे और आपको बता रखा क्वेश्चन में कि फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेगा, उसकी एंट्री बतानी है आपको। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस में, उसके लिए हमेशा कितना घर है, एक ही घर है। सुना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसके लिए हमेशा कितना घर होगा, एक ही घर। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके लिए कितने घर खुले, 2 घर। ये याद रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर उसके लिए हमेशा क्या है, एक ही घर है। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके लिए कितने घर है, 2 घर। आई चीज समझ। तो हमारी चीज क्या दिख रही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना चीज देगा, एक। तो ये एक चीज कहाँ जाएगी, एक ही अकाउंट्स में। 3 अकाउंट्स है उसमें से एक चीज डेटर्स कहाँ जाएंगे अपने। अब डेटर्स पहले हमको पता लगा डेटर्स है क्या, डेटर्स क्या है, ट्रेडिंग का खर्चा है, पीएनएल का नहीं। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट्स है। डेटर्स की अपनी करंट असेट्स है तो कहाँ जाएगी, सारी असेट्स कहाँ आती है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। डेटर्स का तो सॉल्व हो गया, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। अब ये चीज क्या दे रखी है, बैड डेप्ट्स क्या दे रखे हैं, 2 बाहर दे रखा है, अदर इन्फॉर्मेशन देगा। तो बैड डेप्ट्स के लिए हमको क्या दिमाग है, बैड डेप्ट्स तो 2 जगह जाएंगे। अब 2 जगह कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं क्या बैड डेप्ट्स, नहीं। कहीं देखा है ट्रेडिंग अकाउंट में बैड डेप्ट्स, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट बैड डेप्ट्स और कहाँ जाएंगे, एक तो पीएनएल के डेबिट साइड और एक और कहाँ जाएंगे, इसका एक और घर का होगा, डेटर में से माइनस होगा। तब आपको देखो पहले एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये तो गया आपकी एंट्री। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, फाइनल अकाउंट्स में शो करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में शो करने के लिए अब शो इन फाइनल अकाउंट्स है, तो फाइनल अकाउंट्स में कहाँ शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। नाम वाम कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। अगर टाइम देखा रहेगा 31 मार्च इतनी बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। कहा जाएगा बैड डेप्ट्स के लिए 2 घर, एक तो ये रहा अपना सा घर बैड डेप्ट्स कितने 2000 के बंद। और एक और कहाँ दिखाएंगे हम लोग, नीचे तो 2 जगह दिखाना, एक जगह तो दिख गया। अब दूसरा जगह कौन सा इसका, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे हम लोग, डेटर्स कितने के हैं, इनर कॉलम में सारा है ना 70,000, फिर लेस बैड डेप्ट्स कितने के हैं, नहीं 2000 के, सॉरी, तो 2000 कितने रह गए आउटर कॉलम में 68,000। बस ये हो गया काम, रखिए आपका बन गई ऐसी बैलेंस शीट और शो गया इन फाइनल अकाउंट्स में। आज इसमें अब एक चीज इसमें नई ऐड कर रही हूँ मैं, इसको करते हैं, फिर कैसे करते हैं तुम लोग, ठीक है। हो गया ये, मिटा दो। अब हम लोग नया चीज कैसे ऐड करेंगे इसमें, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें हल्की सी चेंजेस कर रही हूँ मैं, ठीक है। बैड डेप्ट्स 2000 है और अभी बहुत इसमें भी दे रखा है बैड डेप्ट्स 4000 के, कितने दे रखे हैं 4000 के। अब आपको शो करना है फाइनल अकाउंट्स में और एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या नई चीज सिर्फ ऐड की है, एक बैड डेप्ट्स और ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया है ना। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका हमेशा क्या घर है, एक ही घर है, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस से बाहर है उसके 2 घर है। तब आपको कैसे शो करना है अपना, देखो P&L अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर उसके तो 2 घर, उसका तो एक ही घर है, उसका एक घर, तो एक ही घर में तो लिखना ही पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 बैड डेप्ट्स कितने के, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर क्या लिखा, बैड डेप्ट्स और 2000 के कर लिया हमने, है ना। तो इसका क्या नाम देंगे हम लोग, 2 ऐड फर्दर बैड डेप्ट्स लिखो, या 2 फर्दर मतलब कि और फर्दर बैड डेप्ट्स। आपने और बैड डेप्ट्स कितने अरेज कर लिए,
2000 के, ठीक है। आउटर कॉलम में 6 दिखा दो या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया ये चीज़ खत्म, इसका बैड डेप्स का काम ना क्यों गया। अब जो बैड डेप्स बैलेंस शीट अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखे हैं उसकी दो जगह घर बनाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे इसका। डेटर्स कितने आपके, फिर से वही 70,000 के, लेस कर देंगे टोटल बैड डेप्स नहीं, क्या लेस कर देंगे इस बार, फर्दर बैड डेप्स कितने के हैं, 2000 के। आई चीज समझ, बस ये चीज थी, मुझे ये समझाना था, है ना। जो बेड डेप्स अंदर दे रखे उसके घर कितना, एक, तो एक घर में लिख लिया हमने। अब जो चीज बेड डेप्स अदर इन्फॉर्मेशन दे रखे वो उसके घर कितने, 2, तो एक तो घर ये रहा और एक घर ये रहा, उसका नाम क्या चीज है, क्या, फर्दर बेड डेप्स। बेड डेप्स अंदर दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, तो हमेशा कहा जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखे तो पीएनएल के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में भी असेट साइड में से, डेटर में से माइनस होंगे। और जो बेड डेप्स अंदर बाहर दे रखे उसका अंदर भी दे रखे और बाहर भी दे रखे, बाहर वाले का नाम क्या हो जाएगा, फर्दर बेड डेप्स, और बेड डेप्स अराइज हुए वो, ठीक है। बेड डेप्स तो ही थे, 4000 बेड डेप्स थे और आपने कितना अराइज कर लिया, 2000 के, और तो टोटल बेड डेप्स कितने हो गए, 6000 के। अच्छे से ये देखो ये रहा, ऐड फर्दर बेड डेप्स, या तो आउटर कॉलम में दिखा दो या फिर इस तरह से भी करके दिखा सकते हो। फिर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर में से सिर्फ फर्दर बेड डेप्स ही माइनस करेंगे, फर्दर बेड डेप्स ही आपके अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट था। अब हम लोग क्या नया टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोविजन एंड डाउटफुल डेप्स, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोविजन एंड डाउटफुल डेप्स। अब प्रोविजन एंड डाउटफुल डेप्स का मतलब ही क्या, आपके जितने भी प्रोविजन होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके लिए क्या, एक आपकी लायबिलिटी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, डेप्स क्या था, डाउटफुल डेप्स को या बेड डेप्स को एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउटफुल डेप्स, है ना, बैड एंड डाउटफुल डेप्स। या तो देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, तो भी एक ही चीज है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स के तो भी एक ही चीज है, ठीक है। बेड डेप्स अभी हमने पढ़ा, बेड डेप्स कहते हैं हमारे लिए ऐसे लोग जो हमको पैसा टाइम पे नहीं कर रहे, उनके लिए हमने क्या बनाया था, बेड डेप्स किया था, उसको माइनस किया था डेटर में से। अब उनके लिए क्या, मैं जैसे कि मुझे दिखा कि 10,000 लोग हैं जो मुझको पेमेंट नहीं कर रहे, तो उस टाइम मुझे बिजनेस में बर्डन नहीं पड़े इतना, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, प्रोविजन बना दिया। क्या कर दिया, एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया। मेरे प्रॉफिट में से कुछ भी जो भी थोड़ा हिस्सा था थोड़ा रिजर्व करते ना हम, जैसे हमको पता चला कि घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए हमने साइड में पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया, तो वो मुझे दिख गया कि 10,000 लोग ऐसा जो पैसा नहीं देंगे, मुझे पता ये ग्राहक ऐसा ही पैसा देता है नहीं टाइम टू टाइम, तो उसको मैंने साइड में पहले से इसके लिए रिजर्व रख दिया। बाई चांस कोई पैसा नहीं देगा तो मेरे पास हल्का सा प्रोविजन बना रखा इन लोगों के लिए। तो आई चीज, तो प्रोविजन क्या आपके लिए, एक बिजनेस के लिए क्या खर्चा है, क्योंकि अगर देखो बेड डेप्स होते ही नहीं, हमको प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर बेड डेप्स हो रहे तो उसके लिए हमको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन क्या आपके लिए टाइप का खर्चा, तो जितने भी है खर्चे वो सारे का जाएंगे पीएनएल के डेबिट साइड पे। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दो जगह जाएंगे, एक तो पीएनएल के डेबिट साइड में और एक बैलेंस शीट के असेट साइड में, डेटर में से सब चीजें लेस होगी। इसमें या तो आप देखो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दो डेटर में से लेस करके, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी आप दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको एक ही चीज मेंटेन रखनी है ना, ऐसा नहीं कि दो चीज रखोगे तो भूल जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ दोनों ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स को, ठीक है, अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ जाएंगे, किसके कारण हो रहा है, डेटर से कारण हो रहा है कि बेड डेप्स के कारण, बेड डेप्स के कारण हो रहा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स टू बेड डेप्स टू, क्या देखो पीएनएल अकाउंट में जाएगा ना, पीएनएल अकाउंट में किस साइड, टू साइड जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी, क्या एंट्री बनेगी अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों, क्योंकि क्या है पीएनएल का खर्चा, और टू किस नाम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स अकाउंट। आई चीज हमें बस इतने हिस्सा लिखने का है ना। ये एंट्री करी, कल लिखना है, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी, अब कल इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम लोग सीखते हैं। थैंक यू गाइस।